अपने पिछले कुछ दिनों के न्यूज़ देखे, जो भी इवेंट्स हुए हैं ना, यहाँ पे पॉलिटी का बहुत सारा कंटेंट आया है। आपने प्रिविलेज मोशन के बारे में देखा होगा। प्रिविलेज मोशन क्या है कि यहाँ पर श्री अमित शाह जी उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में एक स्टेटमेंट किया। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। और अपोजिशन का कहना है कि प्रिविलेज मोशन लेके आओ। प्रिविलेज मोशन क्या होता है कि अगर कोई मिनिस्टर उसके पद का मिसयूज कर रहा है या उसका कोई एक्शन या कोई वर्ड अगर यहाँ पर पार्लियामेंट की डिग्निटी या किसी मेंबर का डिसरिस्पेक्ट या ओवरऑल पार्लियामेंट के डिकोरम को अगर वो हर्ट करता है तो उसके लिए ये मोशन लाया गया। तो ये प्रिविलेज मोशन का एक मुद्दा हमने देखा रिसेंट टाइम में। और अगर आप देखोगे तो एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, लेजिस्लेटिव डिक्लाइन। अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बीच यहाँ पर लिटरली हाथापाई जैसा सिचुएशन, हालांकि न्यूज में आया है, इसका ऑथेंटिकेशन हमें देखना पड़ेगा, बट ये कहा गया कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर गिर गए, उनको इंजर्ड हो गए, लग गया। लीडर ऑफ अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के एक एमपी के बीच में ये एक वर्बल आर्गुमेंट्स यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। सो दीज आर द केस स्टडीज ऑफ लेजिस्लेटिव डिक्लाइन। लेजिस्लेचर का काम है कि उस डेकोरम को मेंटेन रखे और साथ ही साथ लॉ मेकिंग प्रोसेस में यहाँ पर उनका कंट्रीब्यूशन बेटर होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके वो यहाँ पर रीजनेबल फेयर लॉज बनाए, वाइडर कंसल्टेशन के थ्रू डेमोक्रेसी को और वो स्ट्रेंथन करेंगे। सो लेट्स होप कि पार्लियामेंट में हमें डिक्लाइन कम और एक एथिकल प्रैक्टिसेस, लेजिस्लेटिव एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेंगी और पार्लियामेंट कम से कम यहाँ पर एडजर्न हो और प्रिविलेजेस मोशन भी कम से कम आए।